Hello everyone, today we are going to discuss about the potential at a point due to a point charge. Means कि हम किसी पॉइंट पर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि सपोज यू आर हैविंग अ चार्ज Q एट पॉइंट O. सो इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऑब्वियसली रेडियल डायरेक्शन में होगा. कई बार हम इसको लगभग हर लेक्चर में इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस क्यू लेके हम चल रहे हैं. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी या फील्ड लाइंस होंगी रेडियली आउटवर्ड होंगी. ठीक है, इसका अपना ये फील्ड हो गया. तो ड्यू टू दिस वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. सपोज हम इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, दिस इज अ पॉइंट ए. So this is the aim of our today's lecture or the derivation you can say. And आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इससे लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटिव से फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क डन और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो ये जनरल हमने एक डेफिनेशन लेके इसको समझा था. बट टुडे वी विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वी स्पेसिफिकली टू द फील्ड क्रिएटेड बाय अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसमें हम किसी पॉइंट अपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाएंगे इन्फिनिटिव से. फिर देखेंगे कि हमको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है. देन हम उसमें क्यू नॉट का डिवाइड करेंगे, तब जाके हमको वी पता चलेगा उस एग्जैक्ट उस पॉइंट पर कि कितना पोटेंशियल इस पॉइंट का है. ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर दैट. सो हियर वी विल परफॉर्म this task as starting from we are having a point O जिसपे कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है. ठीक है, इसमें हम यहाँ सपोज ए पर टेस्ट चार्ज है आपका क्यू नॉट, इसको हम ए से बी तक लाएंगे. ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है जो कि इसकी वजह से जनरेट हुआ है. और ऑफ कोर्स यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है. इसकी वजह से जो फील्ड की इंटेंसिटी दैट इज कैपिटल ई. तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इस फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा एट दिस पॉइंट ऑन दिस क्यू नॉट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई. So the force will be Q naught E. This will be the value of force at point A. Okay. Now we will displace this Q naught charge from A to B. हम इस चार्ज Q naught को A से B तक लाना चाह रहे हैं, A से B तक डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, जो जिसका डिस्टेंस है dr. तो we will have to work against this force. इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है इधर और हम इसको इसके ऑपोजिट इधर डिस्प्लेस करना चाहते हैं. तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है. वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर. वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज. एफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन. तो हम वही करने वाले हैं. हम इस फील्ड में इस क्यू की वजह से जो फील्ड ई जनरेट हो रहा है इसमें हम अपने क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक डी आर डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है. आफ्टर डी आर यहाँ देखें तो देखिए एफ की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, लेकिन हम उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं. तो द एंगल बिटवीन एफ एंड डी आर इज, वी कैन से एफ डी आर कॉस 0. नो, नॉट 0, 180. So this will give you minus FDR. So इस F की अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो this will give you the value Q naught E dr. Okay, this is the value of dw. तो इसको हम dr डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है, यानी कि सिर्फ dr डिस्टेंस A से B तक लाए, dr डिस्प्लेस किया तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ा है. सपोज हम इसको इनफाइनाइट से r डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करना पड़े तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा. The work done in
displacing the test charge from infinitive to r। अब हम सीधे सीधे अपने काम की बात करेंगे। ये हमने छोटा सा dr के लिए निकाला था, लेकिन अब हम उसे कहां से कहां तक डिस्प्लेस करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इनफाइनाइट से यहां तक लेकर आए उस चार्ज को, यानी यहां से इन्फिनिटी डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक। उसके लिए अगर हमें फाइंड आउट करना है तो द वैल्यू ऑफ w विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम इन्फिनिटिव टू r। So this is the value of w from infinitive to r. So the value of w from infinitive to r will be equals to integration infinitive to r minus q naught e dr. Okay, the value of e will be 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. This is the value of electric field intensity at distance r from the charge q. यानी ये क्या है, ये फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम इसके डेरिवेशन भी कर चुके हैं। ये आप सबको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है इस क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे। इस क्यू चार्ज की वजह से हम इस r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाली, यानी हमने e की दिस वैल्यू को हम अपने इस इंटीग्रेशन वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। So on substituting the value of e in this equation, आप इसे 1 2 3 जो नाम चाहे वो दे सकते हैं। I'm just focusing on the important points. Okay, then substituting the value of e in this equation, the value becomes w infinitive to r will be equals to minus infinitive to r, q नॉट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e के वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r square dr. This whole term is still a constant term for integrating dr. So q naught upon 4 pi epsilon naught will be treated as constant. Integration will be done of 1 upon r square dr. इस 1 upon r square का हमें इंटीग्रेशन करना है dr के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम r square को ऊपर ले जाएंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा कैसे। The next step will be r की पावर -2 dr. So minus q naught upon 4 pi epsilon naught. This will give you the value -2 plus 1 upon -2 plus 1, limit from infinitive to r. On solving this, the value of w from infinitive to r becomes minus q naught upon 4 pi epsilon naught r's power -1 upon -1, limit from infinitive to r, minus q naught upon 4 pi epsilon naught, इसको हम -1 upon r भी लिख सकते हैं, infinitive to r, minus q naught upon 4 pi epsilon naught -1 upon r, minus plus 1 upon infinitive, minus q naught upon 4 pi epsilon naught and -1 upon r. 1 upon infinitive is equals to 0, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q naught upon r. This is the work done in bringing a unit positive test charge from infinitive to distance r. यानी ये क्या है आपका, ये वर्क डन है जो आपको करना पड़ा है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को q के फील्ड में इन्फिनिटिव से r डिस्टेंस तक लाने में। यानी कि हम ये मान रहे हैं कि हम इन्फिनिटिव से ला रहे हैं, डॉटेड मीन्स इन्फिनिटिव के लिए है। ओके, नाउ we are eager to know the value of v. V is the
ratio of work done and the test charge. So the value of potential at any point due to a point charge will be equal to the V A B. It depends कि आप किसको, हम इसको V A B A के लिए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मोटिव, मेन मोटिव बस ये, अगर हम R को यहाँ से यहाँ तक मानते हैं तो हम निकाल रहे हैं A पॉइंट के लिए, A पॉइंट पर पोटेंशियल, और यदि R डिस्टेंस हम यहाँ तक के लिए मान रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे B पर पोटेंशियल। यहाँ पर हम A के लिए लेकर चलते हैं कि हम A को डिस्टेंस R तक मान रहे हैं कि जो A पॉइंट है वो इस चार्ज से B तक ना होके A तक होके कितना है, R डिस्टेंस है। क्लियर? तो हमने A से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखा कितना करना पड़ रहा है, dr वर्क डन, तो उसके लिए हमने डेरिवेशन सॉल्व करके इन्फिनिटिव टू R के लिए निकाल ली है। तो वी आर here determining the potential at the point A which is at distance R। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम A पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं A पॉइंट पर, जो कि क्या है, इस चार्ज से R डिस्टेंस पर है। इसके लिए हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, इसलिए हमने इसे सफिक्स में यहाँ पे छोटा सा A लिखा है कि पोटेंशियल एट A ड्यू टू दिस चार्ज। तो दिस विल बी इक्वल्स टू W इन्फिनिटिव टू R अपॉन Q नॉट। और इसमें एक और टर्म, अगर पहले एक और टर्म ऐड करें तो इसको हम W डैश भी कह सकते हैं, W डैश फ्रॉम इन्फिनिटिव टू R, और इसको हम इक्वल्स टू W इन्फिनिटिव टू R अपॉन Q नॉट लिखेंगे। और W इन्फिनिटिव टू R के भी हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R इंटू 1/Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। Then the value of potential at point A will be equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R। ये हमने निकाल लिया है पोटेंशियल, यानी विभव की वैल्यू निकाली है हमने A पॉइंट पर इस Q चार्ज की वजह से, जो कि R डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इट विल बी यूज्ड इन डूइंग द न्यूमेरिकल्स while the distance from the charge will be given and the value of charge will also be given and you will have to determine the value of potential। तो इसको वो कई तरीके से घुमा घुमा कर भी दे सकते हैं। हो सकता है क्यू ना देकर वो वी ए और आर दे दें, आपको बता दें कि कोई चार्ज रखा हुआ है इतनी दूरी पर और उसका पोटेंशियल इतना है, आपको बताना है कि चार्ज की वैल्यू क्या है। जस्ट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू विल बी एबल टू नो द वैल्यू ऑफ चार्ज। या फिर वो आपको हो सकता है पोटेंशियल दे दे और क्यू दे दे और पूछे कि आप बताइए कितनी डिस्टेंस पर रखा होगा। ऐसे कह सकते हैं कि इस चार्ज से इतनी आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, अब बताइए वो डिस्टेंस आर की वैल्यू क्या है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल की वैल्यू या इस आर की वैल्यू क्या होगी। मीन्स देयर आर 3 टर्म्स, 3 वेरिएबल्स, एनी 2 ऑफ विल बी गिवन टू यू एंड द थर्ड वन विल बी डिस्कवर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसकी जो यूनिट होती है पोटेंशियल की वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वोल्ट होती है, या हिंदी में इसको वोल्ट ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में वी से डिनोट करते हैं या वोल्ट भी लिख देते हैं। सो टुडे दिस टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव फॉर फर्दर टॉपिक्स।